उस रात कोई चीख नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, फिर भी पूरा गांव जाग रहा था, जैसे किसी ने सबके कानों में एक साथ फुसफुसा दिया हो कि आज कुछ होने वाला है। गांव का नाम था धवापुर, नक्शे में नाम भर का गांव, चारों तरफ खेत, बीच में कुछ कच्चे मकान और गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मोबाइल टावर, वही टावर जिसकी तरफ कोई रात में देखना भी पसंद नहीं करता था। लोग कहते थे टावर से नेटवर्क नहीं, आवाजें आती हैं। अमित उसी दिन शहर से लौटा था, नौकरी छूट गई थी, मोबाइल उसकी जेब में था लेकिन उसमें सिम नहीं थी। उसे लगा गांव में रहकर थोड़ी शांति मिलेगी। माँ ने बस एक ही बात कही थी, रात में टावर की तरफ मत जाना और अगर मोबाइल अपने आप बजे तो उठाना मत। अमित हंस दिया था, उसे लगा माँ भी बाकी गांव वालों की तरह डर में जी रही है। पहली रात सब ठीक थी, दूसरी रात भी, तीसरी रात ठीक 12 बजे अमित का मोबाइल वाइब्रेट हुआ, बिना सिम के। स्क्रीन अपने आप जल गई, कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं यही हूं। अमित ने मोबाइल पलट दिया, उसने सोचा कोई गड़बड़ है, लेकिन मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार लिखा था, टावर के नीचे आओ। अमित का दिल तेज धड़कने लगा, उसने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन मोबाइल बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर कैमरा अपने आप खुल गया, फ्रंट कैमरा। अमित ने स्क्रीन देखी और उसका गला सूख गया। स्क्रीन में वो खुद नहीं था, स्क्रीन में टावर दिख रहा था और टावर के नीचे एक परछाई खड़ी थी। अगली सुबह गांव में चर्चा थी कि टावर के पास फिर किसी के पैरों के निशान मिले हैं। अमित चुप रहा। शाम होते ही आसमान में बादल आ गए, बिजली गई, रात गहरी होने लगी। 12 बजे फिर मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इस बार लिखा था, तुमने देखा था ना? अमित ने जवाब टाइप किया, कौन हो तुम? जवाब तुरंत आया, जो पहले था। अमित को याद आया, 5 साल पहले इसी टावर से एक लड़का गिरा था। गांव वाले कहते थे उसने खुद छलांग लगाई, लेकिन लाश कभी नहीं मिली, बस उसका मोबाइल टावर के नीचे टूटा हुआ मिला था। उसी रात अमित की मां रो पड़ी। उसने कहा, अब ये तुम्हें भी देख रहा है। चौथी रात अमित सो नहीं पाया, मोबाइल तकिए के नीचे रखा था। 12 बजते ही मोबाइल गर्म होने लगा, स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। इस बार वीडियो चल रहा था। वीडियो में अमित सोता हुआ दिख रहा था। कैमरा ऊपर से था, जैसे कोई कमरे के कोने से रिकॉर्ड कर रहा हो। अमित उठ बैठा। उसी पल वीडियो में अमित भी उठ बैठा, लेकिन वीडियो वाला अमित मुस्कुरा रहा था। 5वीं रात गांव के 2 लोग गायब हो गए। आखिरी बार टावर की तरफ जाते देखे गए थे। अमित के मोबाइल पर मैसेज आया, अब गिनती 3 है। अमित समझ गया था कि ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, ये कोई रास्ता है, किसी के आने का। 6ठी रात अमित खुद टावर की तरफ चल पड़ा, जैसे किसी ने उसके कदम खींच लिए हों। टावर के नीचे जमीन गीली थी, वहां कोई नहीं था, लेकिन मोबाइल कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन में वो लड़का दिखा, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें काली। उसने कहा, मोबाइल स्क्रीन दरवाजा है, जब तुम देखते हो हम आते हैं। अमित भागना चाहता था, लेकिन पैर नहीं हिल रहे थे। मोबाइल में अब कई चेहरे दिख रहे थे, सब वही थे जो सालों में गायब हुए थे। सब एक साथ बोले, हमें बाहर रहना है। सुबह गांव वालों ने अमित को टावर के नीचे खड़ा पाया। हाथ में मोबाइल था, स्क्रीन ऑन थी, लेकिन उसमें अब कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ कैमरा, फ्रंट कैमरा। उस दिन के बाद टावर बंद कर दिया गया, लेकिन मोबाइल अब भी चलते हैं, बिना सिम के, बिना नेटवर्क के। और अगर तुम रात में इस कहानी को मोबाइल पर पढ़ रहे हो और अचानक तुम्हारी स्क्रीन अपने आप जल जाए, तो ध्यान से देखना, क्योंकि पहली बार सिर्फ मैसेज आता है,